हेलो हेलो। हाँ कौन? अप्पू खान बोल रहे हैं? हाँ भाई अप्पू खान बोल रहे हैं। आप कौन? मैं बोल रहा हूँ अनवर हुसैन कादरी। अरे यार फिर तुमने फोन कर दिया भाई। भाई मेरे माँ, जब तक हमारे भाई सवाल का जवाब नहीं दोगे सही तरह से तब भाई तक हम कैसे सही तरीके से दें? क्या मेरे भाई वो डीजे लगवाएं, नबी का बर्थडे मनाएं, नबी के नाम का केक काट के नाच नाच के जवाब दें, उसके बाद मानोगे? भाई कैसे मानोगे? एक सवाल है, मेरा जवाब दे दो उसको। मेरे भाई जाके अपने आलिमों से सवाल करो मेरे भाई। क्यों अहले हदीसों से जान तो उनकी बात तो मानोगे नहीं। लाख को मेरे भाई कुरान पेश कर दें, लाख हदीस पेश कर दें। हमारे बात का सवाल का जवाब दे दो बस। अच्छा बोलो, जल्दी बोलो। हमारा सवाल ये है कि लेकिन आप एक लोग चीज बता दे रहे, सवाल पूछने से पहले सवाल मैं आपका खामोशी से एकदम सुनूंगा, समझूंगा, लेकिन जब मैं आपको जवाब दूंगा तो आपको भी आपके आला हजरत के आला नस्ल के काले कुत्ते की आपको कसम है कि आप भाई हमारा सवाल का जवाब सुनेंगे। ठीक है, हम सुनेंगे। क्योंकि आपके वहाँ तो अल्लाह को छोड़ के गैरुल्लाह की भाई कसम खाना ये जायज है ना भाई। हमारे वहाँ तो शिर्क है अल्लाह के अलावा भाई किसी और की भाई कसम खाना। लेकिन आपके वहाँ तो मेरे भाई सब कुछ अलाउ है। जो कुरान में भाई वो जो कुछ भाई जायज है वो आपके धर्म में नाजायज है, और जो कुरान में मेरे भाई हराम है वो आपके मेरे भाई धर्म में हलाल है। आपके कहने से थोड़ी कुछ हो जाएगा, आपके कहने से नहीं, आपका अमल है ना, अमल अकीदे आपके ऐसे हैं। चलिए खैर आप सवाल पूछे नहीं। अभी क्या हमारा सवाल ये है कि आप लोग इमाम के पीछे सूरह फातिहा क्यों पढ़ते हैं? क्योंकि कुरान की आयत है, इसमें अल्लाह फरमाता है कि कुरान अगर पढ़ी जाए तो शांत से सुनो उसको। अच्छा अच्छा, शांत तो आप लोग हाँ, मतलब सूरह फातिहा क्यों पढ़ते हैं इमाम के पीछे? अच्छा भाई, तो इस आयत से आप भागेंगे तो नहीं? नहीं भागेंगे क्यों? हमारे सवाल का जवाब दीजिए। जी मतलब सुनेंगे, मतलब जिन तो आपका नहीं जागेगा? नहीं जिन कहीं जाएगा जरूर सुनेंगे, सब थोड़ी ना है। जी भाई देखिए, अब मैं आपको कोई आपसे ना हमको बहस करना है, ना आपको जलील करना है, ना आपको नीचा दिखाना है। एक इस्लाह की नियत से आपको समझाने के लिए आपको जवाब दे रहा हूँ। अगर समझ में आ जाए तो आप उसकी अच्छे से तहकीक करके अमल कर लेना, और समझ में ना आए तो चुपचाप फोन काट देना। मेरे से फालतू भाई एकदम बहस ना करना। मेरी इस वक्त भाई जो तबीयत पानी है ठीक नहीं चल रही है। ठीक है ठीक है, जवाब पहले कुरान की जो आयत आपने पेश की सूरे आराफ की आयत नंबर 4 कि जब कुरान पढ़ा जाए तो गौर से सुनो और खामोश रहो, खामोशी इख्तियार करो ताकि तुम पर रहम किया जाए। अब इस आयत को लोग ये दलील बना के पेश करते हैं कि इमाम के पीछे रोबोट बन के चुपचाप अपने होठों को सिल के एकदम चुप रहो, कुछ मत बोलो। तो मेरा ये सवाल है, इस आयत के ऊपर ये आयत कहाँ नाजिल हुई? मक्का में, मदीना में, या ये आयत जो है इसका कॉन्टेक्स्ट क्या था? क्या ये आयत इमाम के पीछे सूरह फातिहा ना पढ़ने के लिए नाजिल हुई थी? ये सब हम आपसे कुछ नहीं पूछेंगे और ना आपको बताएंगे। हमने बहस के तौर पे मान लिया, बिल्कुल भाई। हमने अपने हनफी भाइयों की और आपकी जो ये मंतिकी दलील है, हमने इसको बहस के तौर पे मान लिया कि हाँ बात सही है कि जब कुरान पढ़ा जाए तो खामोश रहो ताकि तुम पर रहम किया जाए। क्योंकि नमाज में कुरान पढ़ा जाता है ना भाई। जी जी, अरे मेरे भाई आप माशाल्लाह, इतनी आपने बड़ी बात बता दी। ये तो पता ही नहीं था हमको नमाज में कुरान पढ़ा जाता है। वाह 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 वाह, माशाल्लाह माशाल्लाह। नहीं हमें नहीं पता था भाई, अच्छा आपने बता दिया। अब आप सुन तो लीजिए, अभी आपने वादा किया था, अब वादा ना तोड़िए मेरे भाई। सूरह फातिहा क्यों पढ़ते हैं आप? जी सूरह फातिहा क्यों पढ़ते हैं वही बता रहे हैं ना, वो क्यों पढ़ते हैं। अच्छा चलिए पहले आपको बता देते हैं सूरह फातिहा हम लोग काहे के लिए पढ़ते हैं। ठीक है, जानते हैं कि जब सही अल बुखारी की हदीस है, हदीस नंबर 756। ठीक, अल्लाह के नबी फरमाते हैं उसकी नमाज नहीं जो नमाज में सूरह फातिहा ना पढ़े। तो अल्लाह के नबी ने कहा उसकी नमाज नहीं, तो किसकी नमाज नहीं? अब यहाँ पे कोई अल्फाज तो आ नहीं रहा है कि औरत की नमाज नहीं, मर्द की नमाज नहीं, मुक्तदी की नमाज नहीं, या इमाम की नमाज नहीं। ठीक, यहाँ पे आम हुक्म है कि उसकी नमाज नहीं। अब किसकी नमाज नहीं? अब ये तो अल्लाह के नबी ने बताया नहीं, यानी कि ये आम हो गया। उसकी नमाज नहीं जो नमाज में सूरह फातिहा ना पढ़े। तो कोई भी नमाज होगी, चाहे मेरे भाई वो ईद की नमाज हो, या भाई तरावी की नमाज हो, या भाई जो 5 टाइम की नमाज होती हैं वो हो, या सुन्नत हो, या नफिल हो, या फर्ज हो, या वित्र हो, कोई भी ऐसी नमाज
بھائی جس کو عربی میں صلاۃ اور صلاح اور فارسی میں نماز کہتے ہیں، ایسی ہر عبادت میں سورہ فاتحہ پڑھنا فرض ہے، کیونکہ اللہ کے نبی نے پہلے فرما دیا آج سے 1439 سال پہلے کہ اس کی نماز نہیں جو نماز میں سورہ فاتحہ نہ پڑھے۔ اب اللہ کے نبی کی بات اگر آپ کو حجم ہو جائے تو مان لیجئے، نہ ہو تو کوئی بات نہیں۔ یہ مقتدی کے تھوڑی نہ کہا گیا ہے۔ تو یہ آپ کو کس نے بتایا کہ اس میں امام نہیں ہے، مقتدی نہیں ہے، عورت نہیں ہے، مرد نہیں ہے، بچہ نہیں ہے، جوان نہیں ہے؟ جب ہمارا امام قرآن پڑھتا ہے تو قرآن کی آیت ہے کہ جب قرآن پڑھا جائے تو خاموشی اختیار کرو کہ تمہارا پروگرام کیا جائے۔ ارے میرے بھائی اللہ کے بندے، یہی آیت میں آپ کو بتانے جا رہا تھا۔ ہاں ٹھیک ہے، ہاں یہ میں آپ کو بتا دیتا ہوں، ٹھیک ہے۔ ہاں اب اس آیت سے آپ بھاگیں گے نہیں، ٹھیک؟ میں نے آپ کو بھائی امام کے پیچھے سورہ فاتحہ پڑھنے کی تو آپ کو دلیل دے دی ہے، لیکن اب اس آیت کا آپ کو بتا دیتے ہیں کہ جب قرآن پڑھا جائے تو غور سے سنو اور خاموش رہو تاکہ تم پر رحم کیا جائے۔ یہ آیت کے اوپر اب ہم دیکھتے ہیں ہمارے حنفی اندھے جاہل مقلد بھائیوں کا عمل ہے یا نہیں، ٹھیک؟ بتائیے الفاظ کیا ہیں آیت کے کہ جب قرآن پڑھا جائے تو غور سے سنو اور خاموش رہو۔ تو دو باتیں سمجھ میں آ رہی ہیں اس میں کہ پہلے سننا ہے اور سن کے خاموش ہونا ہے۔ تو جب بھائی ہمارے حنفی بھائی لوگ عصر کی نماز پڑھتے ہیں، ظہر کی نماز پڑھتے ہیں، تو اس میں امام صاحب تو پہلے سے خاموش ہوتے ہیں۔ تو جب وہ پہلے سے خاموش ہوتے ہیں، پیچھے والے کچھ سنتے نہیں ہیں، تو پھر وہ کائی کے لیے خاموش رہتے ہیں؟ بھائی تو ہمارے امام پھر فاتحہ یا قرآن کی آیت پڑھ رہا ہے نا۔ ارے میرے بھائی قرآن کی آیت کی بات ہو رہی ہے نا یا کہ جب قرآن پڑھا جائے تو غور سے سنو اور خاموش رہو۔ تو جب بھائی امام صاحب آپ کے پہلے سے خاموش ہیں عصر کی نماز میں، ظہر کی نماز میں، اور وہ کچھ میرے بھائی ان کی آواز پیچھے والوں تک جا ہی نہیں رہی ہے اور پیچھے والے قرآن کو سن ہی نہیں رہے، تو زبردستی کاہے کے لیے خاموش ہے؟ اب دیکھا آپ اپنی آیت سے، اپنی ہی دلیل سے آپ نے بھاگنا اسٹارٹ کر دیا۔ ایسا تھوڑی نہ ہوتا ہے ہمارے۔ اور سن لیجئے میرے بھائی، جب قرآن پڑھا جائے تو غور سے سنو اور خاموش رہو تاکہ تم پہ رحم کیا جائے۔ تو جو ہمارے حنفی مقلد بھائی ہیں، جب وہ صبح صبح جاتے ہیں نماز پڑھنے آرام سے بیڑی سگریٹ پھونک کے اور ان کو جانے میں دیر ہو جاتی ہے، تو امام صاحب تو اپنی 2 رکعت پڑھنا اسٹارٹ کر دیتے ہیں فرض، تو وہ پیچھے سے دوڑتے ہوئے آتے ہیں اور جلدی سے وضو کر کے وہ جو فرض نماز ہے اس میں نہ شامل ہو کے اپنی 2 رکعت جو سنت ہوتی ہے اس کو پڑھنے لگتے ہیں۔ تو وہاں پہ یہ آیت بھول جاتے ہیں کہ جب قرآن پڑھا جائے تو غور سے سنو اور خاموش رہو۔ چلیے میں آپ سے پوچھ رہا ہوں، میں ہوں، اب میں بھائی میرے کو آنے میں لیٹ ہو گیا اور جیسے میں مسجد کے پاس پہنچا تو دیکھا اسپیکر پہ آواز آ رہی ہے کہ نماز چالو ہو گئی ہے اور جو امام صاحب ہیں بھائی وہ قرآن پڑھ لیں۔ تو اب میں مسجد میں داخل ہونے کی دعا پڑھوں گا کہ نہیں؟ اللہم مفتح لی ابواب رحمتی کا، اب یہ دعا میں پڑھوں گا کہ نہیں؟ کیوں؟ کیونکہ اگر میں نے دعا پڑھی تو اللہ تعالیٰ قرآن میں کہہ رہا ہے کہ جب قرآن پڑھا جائے تو غور سے سنو اور خاموش رہو تاکہ تم پہ رحم کیا جائے۔ تو اب اس کی دلیل آپ دیجئے کہ مسجد میں داخل ہوتے وقت ہم دعا پڑھیں گے کہ نہیں جب فرض نماز چالو رہے۔ اب دوسری میرے کو دلیل بھائی ہم کو یہ چاہیے کہ اگر مسجد میں بھائی ہم آئے اور بھائی امام صاحب نے بھائی کو نماز پڑھانا اسٹارٹ کر دیا اور ہم وضو خانے پہنچے اور وہاں پہ امام صاحب جو بھائی قرآن پڑھ رہے ہیں بھائی اس کی آواز آ رہی ہے، اب وضو کرنے سے پہلے ہم بسم اللہ پڑھیں گے کہ نہیں؟ کیوں؟ کیونکہ آپ ہی کی دلیل ہے سورہ اعراف آیت نمبر 4 کہ جب قرآن پڑھا جائے تو خاموش رہو تاکہ تم پر رحم کیا جائے۔ تو میرے بھائی ہم بسم اللہ پڑھیں گے کہ نہیں؟ اور بنا بسم اللہ کے اگر ہم نے وضو کر لیا تو وضو ہمارا ہوگا کہ نہیں؟ تو یہ سب دلیلیں آپ کو دینا پڑے گا میرے بھائی۔ چھوڑو یار، تم کو تمہارے سمجھ میں نہیں آئے گا یہ سب، ٹھیک ہے بھائی ایسی سی علمی باتیں آپ کو بتا دی ہیں جو آپ کی کسی علامہ نے بھی آج تک آپ کو نہیں بتائی ہوگی۔ وہ لوگ قرآن کی آیت کو بس اعلیٰ حضرت کے اعلیٰ نسل کے کتوں کی طرح پیش کر دیتے ہیں، لیکن یہ نہیں سوچتے یہ جو آیت ہے بھائی یہ مکہ میں نازل ہوئی تھی، بھائی یہ مکی آیت ہے، اور جو نماز فرض ہوئی تھی وہ بھائی وہ مدینہ میں فرض ہوئی تھی۔ سنو میرے بھائی، میرے بات سنو اور سن لیجئے اللہ کے بندے جواب تو سن لیجئے اس آیت کا، اب آپ بھاگیے مت، اہل حدیث صاحب کی بات ہو رہی ہے الحمدللہ، آج آپ کو سارا دین سکھا دیں گے ہم، آپ ٹینشن نہ لیجئے۔ سنائیے
देखिए जो हमारा दीन इस्लाम है उसमें कुछ चीज होती हैं आम और कुछ चीजें होती हैं खास, यानी कि इसको अरबी में बोलते हैं उसूल में उमूम और खुसूस। तो जो हमारे हनफी मुकल्लिद भाई हैं उनको आम और खास का तो इल्म उनको होता नहीं है। वो जो आम बात होती है उसको वो लोग खास कर देते हैं और जो खास बात होती है उसको आम कर देते हैं। अब जैसे अल्लाह के नबी की बिल्कुल आम हदीस है कि उसकी नमाज नहीं होती जो नमाज में सूरह फातिहा ना पढ़े, तो यहाँ पे उमूम आ रहा है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे अल्लाह के नबी ने नहीं बताया कि हाँ उसकी नमाज नहीं तो किसकी नमाज नहीं, तो ये आम हदीस हो गई। लेकिन अब ये हमारे हनफी जाहिल मुकल्लिद भाई कहते हैं नहीं ये हदीस खास है इमाम के लिए, तो जहाँ पे उमूम होता है वहाँ उसको भाई खास कर देते हैं और जहाँ खास होता है उसको उमूम कर देते हैं। तो ये उनका जोगरपना है। अब हमारा अकीदा ये है कि जब भी कुरान कोई भी पढ़ेगा और हमारे सामने पढ़ेगा और हमारे कान में उसकी आवाज जा रही है तो हमको खामोशी इख्तियार करनी पड़ेगी। ये आम हुक्म है कि जब कुरान पढ़ा जाए तो उसको गौर से सुनो और खामोश रहो ताकि तुम पर रहम किया जाए। सुन लीजिए। अब मैं आपको मेरे भाई जानने नहीं दूंगा, फोन काट के भागिएगा मत। आज मैं आपको ये वाला मसला समझा के इंशाल्लाह रहूंगा इस्लाह की नियत से। हमको दलील आपको नहीं करना, अल्लाह माफ करे, हमें आपको खाली इल्म पहुंचाना है। समझाइए। हाँ ठीक है। हाँ बोलिए हम सुन रहे हैं, बोलिए। हाँ सुन लीजिए मेरे भाई, हम जानते हैं आप मानोगे नहीं। आप मेरे भाई वो बहस हो ना जिसके आगे जितनी बीन बजा ली जाए कुरान हदीस की, बहस के ऊपर कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। अल्लाह ताला ने आप लोगों के दिल पे मोहर लगा दी है, लेकिन हम अल्लाह से दुआ करते हैं अल्लाह ताला आपको हिदायत दे। माशाल्लाह आप लोग का अकीदा के बारे में हम जानते हैं ना। अच्छा ठीक है, हमारे अकीदे के बारे में जानते हैं, अब जो हमारा अमल है उसकी दलील भी तो जान लीजिए। हमारा पर जो सवाल था हमारा कि इमाम के पीछे सूरह फातिहा, अरे उसी का जवाब दे रहा हूँ। इमाम के पीछे सूरह फातिहा पढ़ने के बारे में सूरह आराफ की आयत नंबर जो 4 है वो आप लोग पेश करते हो कि जब कुरान पढ़ा जाए तो गौर से सुनो और खामोश रहो। तो अब यहाँ हमको देखना पड़ेगा कि खामोशी का माना क्या है। खामोशी का माना है कि बिल्कुल चुप रहना या खामोशी में भी कुछ पढ़ना। तो अगर आप अपने हनफी इमाम से पूछेंगे कि इमाम साहब जब आप भाई तकबीर तहरीमा कहते हैं अल्लाह अकबर और अल्लाह अकबर कहने के बाद आप सीधे सूरह फातिहा पढ़ते हैं तो बीच में आप भाई थोड़ी देर खामोश आप रहते हैं, तो वो कहेंगे नहीं हम लोग खामोशी में भी पढ़ते हैं, हम लोग सना पढ़ते हैं, औजुबिल्लाह पढ़ते हैं, बिस्मिल्लाह पढ़ते हैं। तो इससे क्या साबित हुआ कि खामोशी में भी आदमी पढ़ सकता है। तो अल्हम्दुलिल्लाह जब हम लोग इमाम साहब भाई वो सूरह फातिहा पढ़ते हैं तो हम खामोश रहते हैं और खामोशी में अपनी सूरह फातिहा पढ़ते हैं। अब बात समझ में आई? छोड़ो भाई आप लोग का। अब सुन लो दूसरा इसका जवाब सुन लो। अब मेरे दूसरा जवाब सुन लो। इतने जवाब इसके अल्हम्दुलिल्लाह है ना कि अभी आप मेरे भाई फोन काट के भाग जाओगे। सुनो इसका एक और जवाब, लॉजिकल जवाब और अल्हम्दुलिल्लाह बहुत ही सही जवाब जो आपके किसी अल्लामा ने भी आज तक आपको नहीं बताया होगा। कुरान का जो ये आम हुक्म है कि जब कुरान पढ़ा जाए तो गौर से सुनो और खामोश रहो ताकि तुम पर रहम किया जाए, ये आम हुक्म है। अब आम हुक्म से अल्लाह के नबी ने सूरह फातिहा को खास कर दिया। कैसे खास किया? ये भाई जामे तिरमिजी की हदीस है और अबू दाऊद में भी आती है कि अल्लाह के नबी एक मर्तबा सुबह की नमाज पढ़ा रहे थे। सुबह की नमाज बोले तो फज्र की नमाज। अब ये फज्र की नमाज कौन सी होती है? ये जहरी नमाज होती है। तो जहरी नमाज अल्लाह के नबी पढ़ा रहे थे और अल्लाह के नबी के ऊपर कुरान पढ़ना भारी हो जाता है। तो अल्लाह के नबी जब भाई वो नमाज से फारिग होते हैं तो साहबी से पूछते हैं क्या तुम मेरे पीछे कुछ पढ़ते हो? तो साहबा कहते हैं कि हाँ अल्लाह के रसूल जो आप पढ़ते हैं वही हम भी पढ़ते हैं। तो अल्लाह के नबी क्या फरमाते हैं, कान खोल के सुन लीजिए। अल्लाह के नबी फरमाते हैं कि मेरे पीछे कुछ मत पढ़ो सिवाय सूरह फातिहा के, क्योंकि जो नमाज में सूरह फातिहा नहीं पढ़ता उसकी नमाज नहीं होती। अल्हम्दुलिल्लाह। तो अब ये कुरान का जो आम हुक्म था कि जब कुरान पढ़ा जाए तो खामोश रहो ताकि तुम पर रहम किया जाए, उससे अल्लाह के नबी ने सूरह फातिहा को खास कर दिया। जैसे अल्लाह ताला कुरान में कहता है कि हमने तमाम इंसान को एक मर्द और एक औरत के जोड़े से पैदा किया, लेकिन हम जानते हैं ईसा अलैहिस्सलाम भाई बिना बाप के पैदा हुए। तो अल्लाह ताला ने एक जगह आम कानून बता दिया और उसमें से खास कर दिया ईसा अलैहिस्सलाम को।
अब बात समझ में आई? उमूम क्या होता है, खुसूस क्या होता है। अब दूसरा इसका जवाब सुनो। छोड़िए सूरह जुमा की आयत नंबर भाई वो 9 में अल्लाह रब्बुल इज्जत कहता है कि जब जुमे की अजान दी जाए तो नमाज की तरफ दौड़ो। तो ये आम हुक्म है, लेकिन इसमें से अल्लाह के नबी ने खास कर दिया। किसको किसको? अगर कोई बीमार हो, औरत हो, बच्चा हो, मुसाफिर हो, तो उनको अल्लाह के नबी ने खास कर दिया। तो मेरे भाई दीन इस्लाम में अगर उमूम है तो खुसूस भी है, आम बात है तो खास बात भी है। तो इसको समझ के जो अमल करना पड़ेगा वो सही अमल होगा। ये थोड़ी ना है कि आप अपनी अक्ल से कुछ भी कयास कर दो। मेरे भाई छोड़ो। और जो ये आयत है ये हनफिया उसूल के भी खिलाफ है। सूरह आराफ की आयत नंबर 204, जब कुरान पढ़ा जाए तो गौर से सुनो और खामोश रहो ताकि तुम पर रहम किया जाए। इसी की अगली आयत में है कि और अपने रब को सुबह व शाम अपने दिल में अल्लाह को याद करो। तो ये हनफिया के उसूल के भी मेरे भाई खिलाफ है। हनफिया का उसूल है जो नूरे भाई वो नूरुल अनवार में आया हुआ है। सुन लो मेरे भाई, नूरुल अनवार में जो भाई ये हनफिया का उसूल आया हुआ है कि जब दो आयतों में मारे वाक़े होगा तो हमको हदीस की तरफ जाना पड़ेगा। अब सूरह आराफ की आयत नंबर 204 और 205 इन दोनों आयतों में मारे वाक़े हो रहा है, तो अब हमको जाना पड़ेगा भाई हदीस की तरफ। और हदीस क्या बताती है? उसकी नमाज नहीं जो नमाज में सूरह फातिहा ना पढ़े। दूसरी हदीस क्या बताती है? ये हदीस कब की है? ये हदीस है सुबह की नमाज की, फजर की नमाज की, जहरी नमाज की। और अल्लाह के नबी कह रहे हैं कि मेरे पीछे कुछ मत पढ़ो, यानी कि कुरान की 113 सूरतें ना पढ़ो, सिर्फ एक सूरा पढ़ो, वो है सूरह फातिहा। और अल्लाह के नबी दूसरी हदीस में फरमाते हैं कि उसकी नमाज नाकिस है जो नमाज में सूरह फातिहा ना पढ़े। एक बार नहीं 3 बार अल्लाह के नबी कह रहे हैं। मेरे बात सुनो मेरे भाई। और तुम लोग की हनफी फिका में आता है कि जो इमाम के पीछे सूरह फातिहा पढ़े उसके मुंह में आग के अंगारे डाल दो। तौबा तौबा तौबा। माशाअल्लाह, तुम लोग का अकीदा को हम जानते हैं, कितना अच्छा तुम लोग का अकीदा है। ठीक है। अरे अल्लाह के बंदे इतनी मेहनत करके इल्मी बात आपको बताई, अब आपके वो नहीं समझ में आ रही है, तो मेरे भाई अल्लाह ही आपको हिदायत दे। मेरा काम खाली कहना सुनना था, आप तक मेरे भाई जो बात करती आपको पहुंचाना था। मेरा काम जबरदस्ती मनवाना नहीं। हमारा जो उलमा है लोग ठीक कहते हैं, लोग आदमियों से बात मत किया करो। अल्लाह अकबर, बिल्कुल सही कहते हैं। आपके उलमा लोग जानते हैं कि अगर कोई कुरान हदीस पे चलने वालों से बात करेगा तो अल्हम्दुलिल्लाह वो नबी के आशिक होगा, तो वो नबी की बात सुन के आ जाएगा, नबी की बात को मान लेगा। आपके आलिम लोग डरते हैं, तभी वो आवाम को बताते हैं कि अहले हदीस जब कोई बात कहे तो कानों में उंगली डाल लेना, उनकी बात को ना सुनना, उनको वहाबी 24 नंबर बोल के भाग जाना। तो ये आपके मेरे भाई उल्लू माऊ की तालीम है। हमारे जो उलमा है लोग कहते लोग वहाबियों से बात मत करना, गुमराह कर देंगे वो लोग वहाबी लोग। तो मेरे भाई जब आपके आलिम दीन ने मना किया है तो फालतू टाइम पास करने के लिए काहे फोन कर दो? फोन रखो मेरे भाई। तो मेरे भाई से फोन किए थे। अरे ठीक है मेरे भाई, आज के बाद फोन ना करना। जब तुम्हारे उल्लू माइकराम ने मना कर दिया है तो फोन की मेरे भाई बात, यानी कि तुम उनके भी मुकल्लिद नहीं हो, गैर मुकल्लिद हो गए। माशाअल्लाह माशाअल्लाह। चलो अल्लाह ताला मेरे भाई हिदायत दे। अस्सलामु अला मन इत्तबअल हुदा। हम लोग का अकीदा बहुत खराब अकीदा है। अरे मेरे भाई आपका अकीदा अभी हम खोलने पे आ जाएंगे तो फोन काट के भाग जाओगे, फायदा नहीं है। जाइए मेरे भाई आराम कीजिए। ठीक है, अल्लाह ताला आपको हिदायत दे। आप लोग का अकीदा अरे ठीक है मेरे भाई, आप आराम कीजिए मेरे भाई। जब आपके आलिमों ने मना कर दिया है कि अहले सुन्नत अहले हदीस से बात मत करो, तो क्यों बेकार उनकी बात को आप जमात हम लोग हैं भाई। आप अच्छी बिदत करने वाले अच्छे बिदती हो, और अच्छा बिदती कभी अहले सुन्नत वो हो ही नहीं सकता। अस्सलाम वालेकुम।